नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस लेक्चर के माध्यम से अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपने राजस्थान जीके का जो टॉपिक आता है आर्ट कल्चर से संबंधित राजस्थान के प्रमुख लोकवाद्य यंत्र, इसी टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो राजस्थान पीटीटी और बीएसटीसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए दोस्तों ये कक्षाएँ प्रारंभ हो रही हैं, जिसमें कि आपको रीजनिंग, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर, इसके अलावा दोस्तों जो हिंदी और इंग्लिश आपके लैंग्वेज रहेगी, इन सभी की कक्षाएं आपको नियमित मिलने वाली हैं। आज किसी कारणवश से आपकी रीजनिंग की कक्षा नहीं हो पाई है, परंतु आज आप इस लेक्चर के माध्यम से जिस कक्षा का आप आनंद लेने वाले हैं वो अपने पास राजस्थान जीके से संबंधित हैं। ये टॉपिक दोस्तों जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है, ये क्यों किया गया है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आगे के जो अन्य टॉपिक आएंगे उनमें रिलेशन व्यक्त करता है। क्योंकि राजस्थान के लोकवाद्य यंत्रों के बारे में अगर आपको पता है तो आगे जो अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य और राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य, तो उनमें क्या है अपन राजस्थान के लोकवाद्य यंत्रों का जिक्र करेंगे। जब लोक नृत्यों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर अपन देखते हैं कि कौन से लोक नृत्य में कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, कौन से लोक नाट्य में कौन से वाद्य यंत्रों के साथ उस नाटक को प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से अपन वहाँ भी लोकवाद्य यंत्रों के बारे में बातचीत करते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले जो टॉपिक अपने को पढ़ना होता है वो लोकवाद्य यंत्र ही पढ़ना होता है। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो राजस्थान पीटीटी और बीएसटीसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये कक्षाएँ काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करवाया जाएगा और जो तरीका रहेगा दोस्तों वो पीपीटी के माध्यम से ही रहेगा, क्योंकि इस माध्यम से आपके क्या है नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। काफ़ी अच्छे से ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, आपको अच्छे से ये यहीं याद हो जाएगा। और थोड़ा ये डिफ़िकल्ट पड़ता है दोस्तों अपने पास लोकवाद्य यंत्र वाला टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोकवाद्य यंत्रों का अपन जिक्र करते हैं और उन्हें याद रखना एक साथ थोड़ा संभव नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा आसान माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से इस टॉपिक को मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा, आपको अच्छे से सारी बातें एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं अपन आज के टॉपिक के ऊपर कि राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे वाद्य यंत्र देखे होंगे आपने जो अलग अलग माध्यम से यहाँ पर बजाए जाते हैं। आपने एक वाद्य यंत्र देखा होगा शहनाई, जिसे क्या है फूंक कर बजाया जाता है। एक वाद्य यंत्र आता है दोस्तों झालर, घंटी, उन्हें चोट के माध्यम से बजाया जाता है। एक वाद्य यंत्र आता है दोस्तों डमरू, जिसमें चमड़ा मड़ा होता है और उससे भी चोट के माध्यम से बजाया जाता है। एक वाद्य यंत्र होता है दोस्तों अपने पास रावण हत्था, या फिर आप कह सकते हो जंतर, और भी ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनके ऊपर क्या है तार लगे होते हैं, तो उनमें क्या है तारों के माध्यम से स्वर की उत्पत्ति की जाती है। इस प्रकार से अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार से स्वर उत्पन्न किए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो उनको अलग अलग बजाने के तरीके के आधार पर अलग अलग कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। तो ये जो अपन जनरली पढ़ते हैं वो 4 कैटेगरी पढ़ते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है अपने पास सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर का मतलब हो गया दोस्तों ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, वो सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। दूसरा टाइप होता है दोस्तों अपने पास घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र होता है जिनमें चोट के द्वारा स्वर उत्पन्न किया जाता है। तीसरा आता है अपने पास दोस्तों ताल वाद्य यंत्र। ये ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें चमड़ा मला होता है दोस्तों ऊपर, यानी कि आप कह सकते हो ढोलक हो गया, और उनमें भी चोट के द्वारा उनमें स्वर उत्पन्न किया जाता है। फोर्थ टाइप पढ़ते हैं दोस्तों अपन तत्वाद्य यंत्र, जिनमें क्या होते हैं दोस्तों तार लगे होते हैं और उन्हीं तारों के माध्यम से स्वर की उत्पत्ति की जाती है। इस प्रकार से जो अपन राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों में जो वाद्य यंत्र पढ़ने वाले हैं वो 4 टाइप के पढ़ने वाले हैं। सेपरेटली एक एक को अच्छे से अपन ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज अपन बात करेंगे दोस्तों जो पहला टाइप आता है अपने पास सुशिर वाद्य यंत्र। अभी मैंने आपको परिभाषा बताई कि सुशिर वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि ऐसे कौन से वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, 4 ऑप्शन आपको वहां पर दे दिया जाएगा। पहला ऑप्शन रहेगा आपके लिए सुशिर वाद्य यंत्र, दूसरा ऑप्शन रहेगा घन वाद्य यंत्र, तीसरा ऑप्शन रहेगा आपके ताल वाद्य यंत्र, और चौथा ऑप्शन रहेगा आपके तत्वाद्य यंत्र। तो वहां पर आपको क्या करना है, जो पूछा गया है उसका सही आंसर देना रहेगा। तो आपसे क्या पूछा है कि ऐसे वाद्य यंत्रों का नाम बताइए जो फूंक कर बजाए जाते हैं, तो आप बताओगे सुशिर वाद्य यंत्र।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सुशिर वाद्य यंत्र हो जाएगा। इसलिए आपको बेसिक जानकारी भी होना आवश्यक है कि अपने पास इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि सुशिर वाद्य यंत्र कौन से वाद्य यंत्र होते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। अब देखो दोस्तों, सुशिर वाद्य यंत्र में अपने पास क्या है, बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं। तो उनको अपने एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे ताकि ये आपको इसी प्रकार से याद हो जाए। ट्रिक क्या है वो आप देख लीजिए। आपको अपने रजिस्टर में इसी प्रकार से इस ट्रिक को मेंशन कर लेना है। तो ट्रिक देखिए दोस्तों, अले बाबा सुर में तू ही, पहली लाइन देखिए इधर, ये पहला स्टेटमेंट है। अले बाबा सुर में तू ही मोर संग साथ नाचता इस कारण भीम सा भी नाचेगा। इस प्रकार की ये ट्रिक है दोस्तों, और इसी ट्रिक के माध्यम से अपन सारे जो भी सुशिर वाद्य यंत्र हैं उन्हें याद करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप इस ट्रिक को एक बार लिखोगे आपको कन्फर्मली सारे वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे। अले से क्या याद रखना है दोस्तों, आपको अलगोजा। जो अलगोजा वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये अपने पास सुशिर वाद्य यंत्र होता है। और अपने राजस्थान का जो लोक वाद्य यंत्र है दोस्तों वो अलगोजा ही है। तो ये इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनता है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि अपने राजस्थान का जो लोक वाद्य यंत्र है, जैसे अपने राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा हो गया, घूमर हो गया, उसी प्रकार से अपने राजस्थान का जो लोक वाद्य यंत्र है वो अलगोजा है, जो कि एक सुशिर वाद्य यंत्र है। अले से आपको याद रखना है अलगोजा। बा से आपको याद रखना है दोस्तों बांसुरी। बा से एक और जो दूसरा बा है उससे आप याद रखोगे बांकिया। तो अलगोजा, बांसुरी, बांकिया। सुर से आप याद रखोगे दोस्तों सुरनाई। में से आप याद रखोगे दोस्तों मसक। तुई से आप याद रखोगे दोस्तों तुरई। मोर से आप याद रखोगे दोस्तों मोरचंग। और मोर से ही आपको दो अन्य नाम याद रखने हैं, मोरचंग, मुरली या मुरला। ये तीनों एक की जैसे लगते हैं, इसलिए इनको एक साथ मैंने आपको बता दिया है। तो ध्यान रखोगे आप दोस्तों, एक बार रिपीट कर देता हूँ। अलगोजा, बांसुरी, बांकिया, सुरनाई, मसक, तुरई, मोरचंग और मुरली और मुरला, ये सभी अपने पास इस ट्रिक से बने हैं दोस्तों। और ये सभी सुशिर वाद्य यंत्र हैं अपने पास, जो कि अपने राजस्थान में प्रयोग में लिए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरी ट्रिक इस प्रकार से है। तो इसमें संग से आप क्या याद रखोगे, सिंगी। सात नाचता में सात से आप याद रखोगे दोस्तों सतारा। करण से आप याद रखोगे दोस्तों करना। बीम से आप याद रखोगे दोस्तों बीन, जिसे आप पुंगी भी कहते हो। बीन या पुंगी एक ही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सा से आप याद रखोगे दोस्तों सहनाई। बी से आप याद रखोगे दोस्तों बुंगल। और नाचिका से आप याद रखोगे नागफनी और नड़। ये दोनों एक साथ लिखे हैं मैंने, नागफनी और नड़। तो इस प्रकार से आपके जो सुशिर वाद्य यंत्र हैं वो अपने पास प्रमुखतया ये आपको याद रखने हैं। इन्हीं से ही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में अलग अलग वाद्य यंत्र देखकर। तो वंस मोर आई रिपीट दिस कि अलगोजा, बांसुरी, बांकिया, सुरनाई, मसक, तुरई, मोरचंग, मुरली या मुरला। इसकी जो ट्रिक है, अले बाबा सुर में तू ही मोर। इस प्रकार से पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों संग साथ नाचता इस कारण भीम सा भी नाचेगा। तो संग से सिंगी, साथ से सतारा, कारण से करना, भीम से बीन या पुंगी, सा से सहनाई, बी से भूंगल और नाचेगा से नागफनी या नड़। जो ये स्टार लगा रखा है दोस्तों मैंने, अलगोजा पर लगा रखा है, मोरचंग पर लगा रखा है, और ये जो नागफनी वाला है, इन सभी से जनरली क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो इनको स्पेशली जो ये अंडरलाइन वाले हैं इनको स्पेशली आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी आपका क्या प्रयास होना चाहिए कि आपको सारे ही सुशिर वाद्य यंत्र याद हो जाए। याद रखने का माध्यम मैंने आपको बता दिया है, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, इसी से आपको ये नाम बनाने हैं। तो आ गया समझ में। तो पहला टाइप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि सुशिर वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। अपने पास जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो इस प्रकार से हैं, और जो अपने राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है वो अलगोजा वाद्य यंत्र है, जो कि एक सुशिर वाद्य यंत्र है। तो इस प्रकार से पहला यहाँ पर आपके टाइप कंप्लीट हो जाता है। इसको आपको अच्छे से अपने रजिस्टर में इसी प्रकार से लिख लेना है और एक बार और रिपीट कर लेना है ताकि ये याद हो जाए। आगे चलते हैं दोस्तों दूसरा टाइप। तो दूसरा टाइप है अपने पास घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों जिनमें चोट या आघात से स्वर उत्पन्न किया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा स्कूल में घंटी लगी होती है दोस्तों, उसमें क्या करते हैं अपन चोट करते हैं, चोट को ही अपन आघात भी बोल सकते हैं, और उसमें से अपने पास ध्वनि उत्पन्न होती है। तो एक तरह से आप कह सकते हो जो घंटी होती हैं ये अपने पास घन वाद्य यंत्र का उदाहरण होती है। तो इनमें और भी अन्य महत्वपूर्ण अपने पास वाद्य यंत्र आते हैं जो कि घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं।
तो इनकी भी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी। तो ट्रिक क्या है दोस्तों वो देख लीजिए एक बार आप पहले। घंटाघर में थाली माज करताल, घंटाघर में थाली माज करताल, क्योंकि घड़ा चरी भरने की है हड़ताल। ये दोनों लाइन आपको याद हो गई तो पूरे वाद्य यंत्र आपको याद हो जाएंगे। अभी देखना किस प्रकार से होंगे। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, घंटाघर में थाली माज करताल। तो घंटा से आप दो नाम याद रखोगे, घंटा और घड़ियाल। ये दोनों अपने पास घन वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। घन वाद्य यंत्रों का मतलब हो गया जिनमें चोट या आघात से स्वर उत्पन्न होता है। घर से आप याद रखोगे दोस्तों गुरालिया। ये गुरालिया का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाता है, तो अंडरलाइन कर रखा है मैंने, तो ध्यान रखिएगा। घंटा से घंटा और घड़ियाल हो गया, घर से गुरालिया हो गया। मैं आपको साइलेंट रखना है दोस्तों। था से आपके पास हो जाएगा थाली, थाली में भी आप अगर चोट करोगे तो वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ली साइलेंट रखना है दोस्तों, तो थाली से आपको थाली याद हो गया, ठीक है। माज, तो माज से तीन नाम याद रखने हैं आपको, तीनों एक जैसे ही हैं इसलिए माज से तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। मंजीरा, झांझ और झालर, ठीक है। तो यहाँ पर माज में म से तो आप मंजीरा याद रख लोगे और ज से झांझ और झालर। ये जो झांझ वाद्य यंत्र है दोस्तों, इसका उपयोग कच्ची घोड़ी जो नृत्य किया जाता है उसमें किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, तो उसमें सारे जो भी क्वेश्चन आए हैं अपने पीटीटी और बीएसटीसी में वो भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, वंस एक बार और रिपीट करता हूँ मैं। तो घंटा से घंटा घड़ियाल हो गया, घर से गुरालिया हो गया, मैं साइलेंट रखना है। थाली से थाली हो गई दोस्तों, माज में माँ से मंजीरा हो गया और ज से झांझ और झालर हो गया। जो मंदिरों में होती है झालर, उसमें भी आप चोट करते हो तभी वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। और अंतिम में करताल, तो करताल से आपको क्या याद रखना है, करताल ही याद रखना है। ये करताल का भी क्वेश्चन काफ़ी बार अपने रिपीट होता है। तो इस प्रकार से पहले स्टेटमेंट से आपको ये सभी नाम याद हो जाते हैं और ये सभी दोस्तों घन वाद्य यंत्र हैं। अगर आपको डेफिनेशन पता है तब भी आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन सा हो सकता है, इसलिए डेफिनेशन भी आपको याद होना आवश्यक है। और जनरली कभी कभी बेसिक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनकी डेफिनेशन से, तो आपको सारी चीज़ें याद होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, अगली जो अपने स्टेटमेंट है उससे देखिए, क्योंकि घड़ा चरी भरने की है हड़ताल। तो क्योंकि को आपको साइलेंट कर देना है बिल्कुल। घड़ा से आपको क्या रखना है, घड़ा याद रखना है। चरी में दोस्तों च से आपको चिमटा याद रखना है और री से रमजोल। रमजोल एक अपने पास आपको पता होगा आभूषण भी है जो महिलाएं पहनती हैं। तो चिमटा, रमजोल और घड़ा ये सभी अपने पास घन वाद्य यंत्र हैं। बढ़ने से आप क्या याद रखोगे दोस्तों, भर की को साइलेंट रखना है। हे से आप याद रखोगे दोस्तों हाँ कल, और हड़ताल से आप याद रखोगे करताल। तो ये करताल और खड़ताल ये एक जैसे ही हैं दोस्तों, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। ये सभी अपने पास घन वाद्य यंत्रों के उदाहरण हैं। इस प्रकार से आपके घन वाद्य यंत्र भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको इनको भी इसी ट्रिक के साथ एक बार अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना है ताकि ये आपको याद हो जाए। तो दो प्रकार के अपने पास यहाँ पर वाद्य यंत्र पूरे हो जाते हैं। एक और टाइप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपने पास जो अंतिम टाइप बचेगा उसे अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में ये टाइप भी कर लेंगे अंतिम वाला, और जो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं एग्जामों में वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस आपके कवर करवाया जाएगा। बस आपको जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से आपको समझने का प्रयास करना है। और जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन सभी को आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं ताकि ये आपके अंतिम समय में भी काम आ जाए। ठीक है, अब देखो तीसरा टाइप है दोस्तों ताल या अवनत वाद्य यंत्र। ध्यान रखिएगा, ताल को अवनत भी कहा जाता है। तो ताल या अवनत वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों जिनके ऊपर चमड़े मड़े होते हैं, यानी कि चमड़ा मड़ा होता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा ढोलक हो गया, ढोलक के साइड में क्या लगा हुआ होता है, चमड़ा लगा हुआ होता है, जिसमें फिर आप चोट करते हो तो उसमें अपने पास आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि ताल या अवनत वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, तो आप बताओगे कि ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनके ऊपर चमड़ा मड़ा होता है। ठीक है, अब इनमें भी अपने पास प्रमुखतया मुख्य मुख्य आपको नाम याद रखने हैं। तो इसकी भी ट्रिक बनाई है बहुत अच्छे से मैंने आपके लिए। तो देखो दोस्तों ट्रिक क्या है, डेडी मामा डमरू नोच कर धोता है। जो डेडी मामा है वो डमरू को क्या करता है, नोच कर धोता है। तो इसी से अपने पास सारे नाम बनने वाले हैं। तो डेडी में पहले डे है, उसे आप याद रखोगे दोस्तों डेरू। फिर अगले डी से आप याद रखोगे डफ। तो डेरू और डफ ये दोनों अपने पास ताल या अवनत वाद्य यंत्र हैं। मामा में पहले माँ से याद रखोगे आप मांदल। जो मांदल हैं दोस्तों ये एक और वाद्य यंत्र होता है मृदंग, जिसको आगे बताऊंगा आपको, उसी के समान होता है और ये प्राचीन
अपने पास वाद्य यंत्र है जो कि मिट्टी का बना होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, कैसा प्राचीन वाद्य यंत्र जो मिट्टी का बना होता है, तो आप बताओगे मांदल। ठीक है। फिर अगले माह से आपको याद रखना है दोस्तों मोट। डमरू से आपको क्या याद रखना है, डमरू ही याद रखना है। नोच में आपको नो से याद रखना है नोनत, और च से आपको याद रखना है चंग, नोनत और चंग। ठीक है। कर से आपको याद रखना है कमर। दो ता में दो से आपको याद रखना है दोसा, और ता से आपको याद रखना है तासा। ठीक है। तो ये सभी अपने पास क्या है, ताल या अवनत वाद्य यंत्रों के उदाहरण है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, डेरू डफ, मांदल, मोट, डमरू, नोनत, चंग, कमर, दोसा और तासा। ठीक है। ये सभी याद हो गए। इनको अच्छे से आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको 3-4 नाम और याद रखने हैं, जो कि मैंने इस ट्रिक के आउट साइड में दिए हैं, क्योंकि ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। कौन कौन से हैं, मर्दंग, डोल, ढोलक, नगाड़ा या नकारा, ये सभी आपको याद रखने हैं। जो ताशा नगाड़ा है, जब अपने मोरम निकलते हैं उस समय पर इनको बजाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मोरम निकलते हैं उस समय पर कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो उनमें आपको मिल जाएगा ताशा और नगाड़ा। नगाड़ा को नकारा भी कहते हैं। और ढोलक, ढोल के बारे में आपको पता ही है। बस आपको एक क्या याद रखना है, मृदंग। जो ये मृदंग है दोस्तों, ये एक और वाद्य यंत्र होता है जो कि अपने भारत में ज़्यादा प्रयोग में किया जाता है, अपने राजस्थान की अपेक्षा पखावज उसी की तरह होता है दोस्तों। और जो ये मृदंग है दोस्तों, ये सर्वाधिक प्राचीन ताल वाद्य यंत्र हैं अपने पास। तो ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि सर्वाधिक प्राचीन ताल वाद्य यंत्र कौन सा है, तो मृदंग है। ठीक है। और मृदंग के समान ही अपन ने एक और पढ़ा है मांदल, एक जैसे ही रिलेट करते हैं, इसलिए कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इस प्रकार से आपके ताल वाद्य यंत्र भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको ये कैसे याद होंगे, देखो जैसे मैंने आपको ये ट्रिक बताई है उसी प्रकार से आपको इनको एक बार अपने रजिस्टर में बिना देखे लिखना है, और एक बार इनको अच्छे से रीड कर फिर बिना देखे इसको रिवाइज करना है। आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगा ऐसे ही, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही ज़्यादा आपको ये चीज़ें याद रहने वाली हैं। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। इस लेक्चर में अपन ने पढ़ा है 3 वाद्य यंत्रों के बारे में, सुशीर, घन और ताल, जिसे अपन अवनत वाद्य यंत्र भी कहते हैं। तीनों के उदाहरण देख लिए, उनकी परिभाषा देख लिए। अब अगला जो टाइप रहेगा अपने पास वो रहेगा दोस्तों तत्वाद्य यंत्र, जिनमें क्या होता है दोस्तों, तार लगा होता है और उन्हीं तारों के माध्यम से स्वर की उत्पत्ति की जाती है। जिसमें प्रमुखतः अपन रावणता जंतर के बारे में पढ़ते हैं, जिनका उपयोग आगे भी होगा। जब अपन लोक कलाएँ पढ़ते हैं तो वहाँ पर फड़ चित्रण के बारे में पढ़ते हैं। तो विभिन्न अपने राजस्थान के लोक देवता हैं, उनकी फड़ें बाँची जाती हैं, तो उनमें भी अपने पास वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बोला ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टॉपिक आगे की टॉपिकों में संबंध व्यक्त करता है। क्योंकि आगे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ भी वाद्य यंत्रों का जिक्र होगा, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए सबसे पहले ये टॉपिक ही आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं दोस्तों। इस लेक्चर में अपन ने 3 वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ा है, इन्हें आप रिवाइज कीजिएगा। कल के लेक्चर में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे।